बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है कि अरशद शरीफ साहब के असल कातिल कौन थे। इस हवाले से कीनिया से एक बड़ी खबर आ गई है। उस खबर ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। सबकी दौड़ें लग गई हैं कि यह आखिर क्या हुआ, ये खबर कैसे आ गई। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि अरशद शरीफ साहब को मारने में फौज पुलिस का कोई किरदार नहीं है। जो कीनिया पुलिस ने जो झूठ बोला, जो उन्होंने जिस तरह से अपने बयानात तब्दील किए, अब ये खबर आई है कि शहीद अरशद शरीफ साहब को जिन्होंने मारा वो फौज थी, यानी कि उनको मारने वाले फौजी थे, उनका ताल्लुक फौज से था। वो जो है कीनिया के एक नीम दस्ता फौजी एहलकार थे जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ साहब को शहीद किया। और अब मजे की बात तो यह है कि जब गलती हो गई या निशानदेही जो भी हो गई, उसके बाद एक कार्रवाई होती है, उसमें एहलकारों को मुअत्तल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। मगर हैरानगी वाली बात यह है, बड़े जो है अपना बड़ी हैरानगी वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है कि उन एहलकारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी अभी तक। कीनिया के अंदर ना ही उनको मुअत्तल किया गया है, ना ही उनसे कोई पूछ-गूछ हुई है, ना ही कोई उस तरह का मामला हुआ है। तो ये मामला जो शहीद अरशद शरीफ साहब का केस है, ये और पेचीदा हो गया है। और अब ऐसे लग रहा है कि गुत्थियां, अब ऐसे लग रहा है कि ये मामला सुलझ रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला सुलझेगा और इस केस से और भी चीजें सामने आएंगी कि आखिर ये लोग कौन थे, किसके पेरोल पे थे। अगर पुलिस ने नहीं मारा तो फौज का क्या जो है इससे ताल्लुक था, वो उनके क्या मकासद थे। क्योंकि पुलिस ने तो पहले दावा किया कि जी हमसे गलती हुई है, मगर आज इकरारुल हसन साहब जो वहां पर कीनिया में मौजूद हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ साहब को जो है जो मारने वाले लोग थे उनका ताल्लुक फौज से था। वो उनका वहां कीनिया का एक दस्ता है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इस खबर के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को अब एक्शन लेना चाहिए। अब उनको नींद से जागना चाहिए, अब कोई हया शर्म करनी चाहिए कि एक उनका बंदा, हाई प्रोफाइल बंदा, एक नामवर बंदा और जाना पहचाना बंदा, और उनको जो है कीनिया के अंदर मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक मुसलसल उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मगर ये हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, कोई रिएक्शन नहीं लेती। तो अब इनको थोड़ी सी शर्म जो है आ जानी चाहिए। अब इनको जो है अब आलमी इदारों के सामने जाना चाहिए, वहां पर आवाज बुलंद करनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा भी जाना चाहिए। वहां से, वहां के जरिए जो है अपना एक आलमी एक्सपर्ट जो है उनकी टीम बनानी चाहिए। वही लोग जो है इस केस की तफ्तीश करें, तभी असल हकाइक का पता चलेगा कि आखिर अरशद शरीफ साहब को मारने में किन का फायदा था। वो कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया और उनको अरशद शरीफ साहब से क्या खतरा था। मगर बात यह है कि इकरारुल हसन साहब के इस इंकिशाफ ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। यहाँ पर लोग तो वैसे ही पहले कह रहे थे कि अरशद शरीफ साहब को जो मारने वाले लोग कोई और हैं, कातिल कोई और हैं, मगर अब वही हो रहा है, मामला उसी तरफ जा रहा है कि पहले पुलिस थी, अब पुलिस तो उनका किरदार खत्म हो जाता है, अब नाम आ गया है कि जी उनको फौज ने मारा है। तो अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि वो जो एहलकार थे, यानी कि 10 लोग, 15 लोग, जितने भी लोग मुलव्विस थे उस कत्ल में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर उनसे कोई पूछ-गूछ नहीं की गई। वो अभी भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, अभी भी अपनी ड्यूटी के ऊपर हैं। यानी कि बड़ी हैरानगी वाला केस है कि एक मुल्क का जो है बड़ा सहाफ़ी और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक बड़ा सहाफ़ी, जब उनको शहीद कर दिया जाता है, जब उनका कत्ल कर दिया जाता है, तो वहां पर कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं। यानी कि उनको ये पहले से ही पता था कि अगर हम अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर देते हैं तो वो हमसे कोई पूछ-गूछ नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान तो ऐसे लग रहा है, जो उनके मामलात हैं, जो जिस तरह से वो चल रहे हैं, तो उससे यही पता चलता है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ मिली हुई है, कहीं ना कहीं इनका गठजोड़ मौजूद है। मगर ये जब तक जो है आलमी जो है एक फोरम या आलमी एक्सपर्ट्स की जो है वो उन पे मुश्तमिल कोई टीम नहीं बनती, जब तक वो तहकीकात नहीं करते, तब तक
हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, मगर अभी शकूक और शुबात हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ इदारों के ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं कि जिस तरह से उनकी खामोशी है, हुकूमत पाकिस्तान की खामोशी है, हमारे जो है वजारत खारिजा की जिस तरह से खामोशी है, उससे यही पता चलता है कि दाल पूरी की पूरी, यानी थोड़ी सी नहीं पूरी की पूरी काली है। और उसके साथ साथ अब इकरारुल हसन साहब के इस एक्शन के बाद जो है इस सोई हुई हुकूमत को, इस बेशरम हुकूमत को अब कोई शर्म आनी चाहिए। अब कोई शहबाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है, डेली मेल के उन्होंने 80 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लग चुका है, जो वो कहते थे कि हम जी सादिक व अमीन हैं, जिन्होंने बड़े दावे किए थे, मगर अब वो वहां फंस चुके हैं। अब उनकी करप्शन भी मंजर आम पर आ चुकी है, मगर अब हो सकता है कि वो इस तरफ भी ध्यान दें, इस तरफ भी तवज्जो दें कि भाईजान एक बहुत बड़ा साफी, बड़ा नाम जो है उनको कीनिया के अंदर मार दिया जाता है, बेदर्दी से मारा जाता है। जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, तो लगता ऐसा ही है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है, कोई बहुत बड़ा डेटा उनके पास है। हो सकता है कि उनके पास ऐसे लोगों की, यानी कि कोई खुफिया वीडियोस हैं, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, जिस तरह से उनको जो है मारा पीटा जाता है, जिस तरह से उनके नाखून खींचे जाते हैं, जिस तरह से उनकी उंगलियां तोड़ दी जाती हैं, कलाई तोड़ दी जाती है, जिस तरह से उनके ऊपर फायर मार दिए जाते हैं। तो उससे यही लगता है कि अरशद शरीफ साहब जो है कुछ लोगों के लिए खतरा बन चुके थे। अगर शहीद अरशद शरीफ जिंदा होते तो शायद वो लोग जो है बेनकाब हो जाते। तो वो लोग आखिर कौन थे, इसका सवाल तभी हमें मालूम होगा जब तक एक साफ शफाफ कमीशन नहीं बनता, जिसमें आलमी लोग शामिल नहीं होते। और यहाँ से पाकिस्तान से अगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जो है अपना निगरानी में, उनकी सरबराही में कमीशन बन जाता है, तो फिर ये बात हमें, और उनको इख्तियारात भी दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल सकेगा कि असल मुजरिम कौन थे, असल कातिल कौन थे, शहीद अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने वाले कौन थे। तो इन सवालात का हमें जवाब बआसानी मिलेगा। तो अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है कि आया कि वाकई जिस तरह से इकरारुल हसन साहब ने इंकशाफ किया और उसके बाद उसकी फैमिली ने भी रिएक्शन दिया है, और अब देखना होगा, और हमारे और भी साफी दोस्त हैं जो उनके यार दोस्त हैं, वो भी इसके ऊपर आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान क्या एक्शन लेती है, क्या कोई आवाज़ बुलंद करती है, कोई एहतजाज करती है, या फिर वो इसी तरह सोई रहती है। अगर वो सोई रहती है तो फिर ये तमाम उंगलियां जो है जिस तरह से उनके ऊपर उठ रही हैं, तो वो पाकिस्तानी अवाम यही समझेगी कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में ये हुकूमत भी मुलव्विस है, नून लीग की हुकूमत भी मुलव्विस है, और कोई और लोग भी मुलव्विस हैं। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। और उसके साथ साथ अब इस इंकशाफ के बाद जिस तरह से DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अब उनको भी चाहिए कि आप एक दफा सामने आए, या और कुछ भी ना करें, हुकूमत से बातचीत करें और अपने लोगों के ऊपर, जो बड़े शानदार लोग हैं इदारों में, हमारी फौज के अंदर, हमारे ISI के अंदर, और भी एजेंसियों में बहुत जबरदस्त लोग हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त और पावरफुल जो है टीम बनाकर बनाई जाए, और वही जो है एक अस्करी जराए से भी कीनिया के ऊपर प्रेशर रखा जाए, वहां से पता किया जाए कि भाईजान आखिर क्या मामला था कि आपने अरशद शरीफ साहब को क्यों कत्ल किया। मामला तो छोटी गाड़ी का था, अगर उस गाड़ी में एक बच्चा भी मौजूद था, अगवा का भी मामला था, तो जब बच्चा मौजूद था तो आपने इस तरह से गोलियां क्यों चलाई। फिर दूसरी बात यह है कि वो जो साथ में बंदा बैठा हुआ था वो तो बच जाता है, अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया जाता है, उनको ही सारी गोलियां लगनी होती हैं, और उसके साथ साथ फिर उनको तशद्दुद का क्यों निशाना बनाया जाता है। आपकी रिपोर्ट में कोई तशद्दुद नहीं है। पाकिस्तान में जब वो रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें जो है वो अपना तशद्दुद के निशानात मिलते हैं, वाज़े निशानात मिलते हैं, जिस तरह से बेरहमाना तरीके से उनको तशद्दुद किया जाता है। तो उसके बाद जो है सवालात उठते हैं। अब इदारों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, और अब उनको भी आगे आना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को भी आगे आना चाहिए। अब उनका किरदार बढ़ गया है, उनके ऊपर अब भारी जिम्मेदारी है। अब देखेंगे कि अपना शहबाज शरीफ हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और मजीद आगे जो भी इस केस के हवाले से जो भी फर्दन कोई अपडेट होगी, कोई ब्रेकिंग होगी, कोई भी नई अपडेट होगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।